हो गया हमारे, अब ये हो गया हमारे कैलिपर नट। ठीक है, एक चीज़ आप देखो कि ब्रेक ऑयल जो हमें ना इस यहाँ पे जो पाइप होता है हमारा, इस तरीके से आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा पाइप होता है, यहाँ से ब्रेक ऑयल अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद में अंदर ब्रेक ऑयल चलता है हमारा। इन कैलिपर ये जो पिस्टन ये काम करते हैं। तो ये आ गए भाई पिस्टन, जो कि चारों पिस्टन मैंने निकाल ली है, और ये आ गई कैलिपर की रबड़े। ठीक है, अब इनको क्या है पानी के अंदर में डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी इसकी हम क्लीनिंग करेंगे तो क्या है पानी में करनी चाहिए। पेट्रोल नया ऑयल बिल्ड लिया हमारा, कैलिपर की मैंने क्लीनिंग कर दी ऊपर की, इसी का भी कैलिपर क्लीन हो गया और प्रेशर भी बन गया। 5 मिनट भी नहीं लगे इसका प्रेशर बनने में। अगर आप इसको पूरा खाली कर लोगे भाई, फिर तो हो लिया काम, कर लिया आपने इसकी डिस्क की सर्विस, लगे रहोगे सुबह से शाम तक इसका प्रेशर बनाना। क्योंकि इसके लिए टूल जो आता है भाई, इसके अंदर में क्या होता है, बॉक्स आता है। इसके अंदर में बॉक्स में क्या होता है, एक पाइप होता है हमारा वहाँ लगता है, और दूसरे पाइप में से हमारा उसको दबा दबा के क्या है, कोई ऊपर से हमें नीचे से एयर निकालनी पड़ती है इसकी दबा दबा के। तो उसमें सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय एपिसोड। तो भाई आ चुके हैं एक और छोटा सा ब्लॉग लेके अपने डोमिनार 250 पे, जो अपने सिन्नी बाइक की बाइक है। तो भाई अभी मैं आपको बताऊँ तो इस बाइक का मैं ब्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज हम जो है काम करने वाले हैं ABS वाली बाइक के ऊपर में। इसके अंदर में जो है फ्रंट में ABS दे रखा है, पीछे में भी ABS रखा है। तो ABS वाली बाइक के अंदर में आज हम डिस्क की सर्विस करने वाले हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ABS की गाड़ी का जो हम डिस्क की सर्विस करते हैं तो उसके लिए कैसे कैसे क्या काम करना पड़ता है, कैसे कैसे भाई ध्यान से काम करना है, कैसे कैसे कौन सी चीज़ खोलनी है। नॉर्मल बाइक के अंदर में तो इजीली अपना प्रेशर जाता है, लेकिन ABS वाली गाड़ी के अंदर में अगर आपने ABS को खोल दिया तो वहाँ प्रेशर बनना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम खराब हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि इनकेस अगर आपके पास में कोई ABS वाली गाड़ी आती है, उसका पहिया जाम होता है, तो क्या चीज़ आपको खोलनी है, क्या चीज़ नहीं खोलनी है, कैसे आपको ABS की सर्विस करनी है। तो अभी इसका क्या पहिया बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। ये बाइक अपने पास में परसों आई थी। परसों क्या हुआ था, इसकी पूरी गाड़ी हमने सर्विस कर दी, पीछे का डिस्क का जाम था तो पीछे की सर्विस कर दी थी। आगे में क्या हुआ भाई, इसके हमने जैसे हमने इसके पिस्टन डिस्पैड बाहर निकाले, डिस्पैड बाहर निकालने के बाद में डिस्पैड में हल्का सा हमने रेगमाल मारा, उसके बाद ने क्लीनिंग करी। जैसे हमने गाड़ी के डिस्पैड में फिट करे, वापस कैलिपर हमने फिट करा, तो क्या हुआ इसके अंदर में भाई इसका अगला पहिया जाम हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ब्रेक दबा के इसको आगे पीछे करने लगा गाड़ी को बाहर निकालने के लिए, तो इसका पहिया इतना ज़्यादा जाम हो गया कि मैं जब पहियों को आगे पीछे कर रहा हूँ तो भाई गाड़ी हिल तक से मच नहीं हो रही, इतना ज़्यादा इसका पहिया जाम हो गया था इसका। ठीक है, कि मैं अगर इसको हाथ से पकड़े जब खींच रहा था ना, पूरी ताकत लग रही थी, तब इसका पहिया जाम हो रहा था। तो सोचो बंदा इसको गाड़ी को चलाता तो भाई डिस्पैड भी ख़राब होते, डिस्प्ले भी इसके डिस्पैड प्लेट भी कटती और डिस्पैड भी इसके ख़राब होते। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ABS गाड़ी के अंदर में अगर आपके पास में प्रॉपर टूल नहीं है ABS का ब्रेक की सर्विस करने के लिए, ब्रेक के प्रेशर बनाने के लिए प्रॉपर टूल नहीं है, तो आप इजीली कैसे अपनी शॉप के अंदर में ABS की क्लीनिंग कर सकते हो, कैसे आप उसका ABS का प्रेशर बना सकते हो। तो ये आ गए भाई डोमिनार 250, इसके अंदर में आगे फ्रंट में और बैक में दोनों में ABS रखा है। ये अपनी ABS की प्लेट आएगी। ठीक है, अब इसका कैलिपर मैंने खोल के जस्ट बाहर निकाल लिया। कैलिपर इसका ये था। कैलिपर भाई इसके अंदर में आता है KTM वाला, जो कि उल्टा आता है, क्योंकि इसमें शॉकर आते हैं अप एंड डाउन साइड वाले। इसमें क्या है, इसमें 4 पिस्टन आते हैं, आपको दिखाई दे देंगे यहाँ पे 4 पिस्टन लगा हुए हैं। ठीक है, इनकी भाई सर्विस करना ABS वाली गाड़ियों के अंदर में अगर आपने प्रॉपर तरीके से ABS की सर्विस नहीं करी तो इसके अंदर प्रेशर बनाते रह जाओगे, आपको कई घंटे लग जाएंगे, प्रेशर नहीं बनेगा इसका। तो हम क्या करते हैं, कभी भी कैलिपर खोलते हैं हम क्या है प्रॉपर, बहुत से लोग क्या करते हैं प्रॉपर ऑयल निकाल लेते हैं। कभी भी आपको क्या करना है, कैलिपर नीचे खोलना है, पाइप को आपको ऊपर रखना है। जैसे कि आपको पाइप दिख रही होगी, पाइप मैंने ऊपर कर दिया, जिससे कि इस पाइप के अंदर में जो ऑयल होगा, पाइपलाइन के अंदर में ऑयल, वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऑयल पाइप के अंदर में ही रहेगा, क्योंकि अगर इसका ऑयल जो होता है, ब्रेक ऑयल जो होता है, अगर इसके अंदर में ABS की मोटर में से इसका ब्रेक ऑयल निकल गया सारा, जो कि टंकी के अंदर नीचे होती है, तो इसका प्रेशर नहीं बनता भाई, कितना भी जोर लगा लो इसकी, जब तक आपके पास में टूल नहीं होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑयल अभी नहीं निकालेंगे, इसका ऑयल भी चेंज करेंगे, लेकिन ऑयल अभी नहीं निकालेंगे, ऑयल निकालेंगे लास्ट में, वो भी बताऊंगा आपको कि ऑयल इसका कैसे निकालना सारा और कैसे नहीं डालना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कैलिपर खोला, कैलिपर खोलने के लिए कैलिपर को हमने ऊपर पकड़ा, ऊपर पकड़ने के बाद में पाइप को हमने ऊपर ही टांग दिया था कि इसका ब्रेक ऑयल पाइप के अंदर में जो ब्रेक ऑयल है पाइप के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग खराब नहीं होगी। अब आ गया अपना भाई कैलिपर की बारी। तो इसके अंदर में 4 पिस्टन होते हैं, आपको दिख रहा होगा, 2 लेफ्ट 2 राइट होते हैं। ठीक है, तो इसकी हम क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के लिए भाई इसके पिस्टन बाहर निकालने पड़ेगा। पिस्टन निकालने के लिए भाई क्या करना है, तो पहले आपको यहाँ पे नट दिख रहे होंगे 2 स्टार एलिंग की वाले, यहाँ पे 45 mm की स्टार एलिंग की आएगी। ठीक है, जो कि अपन ने मंगा लिया है। तो ये 2 नट खोल के पहले इसके कैलिपर को अलग कर लेते हैं दोनों को। तो भाई पहले इसके 2 नट खोल लेंगे। हो गया हमारे, अब ये हो गया हमारे कैलिपर नट। तो भाई यहाँ पे होल होता है, यहाँ से ब्रेक ऑयल हमारा चलता है, जो कि अंदर ये वाले दोनों पिस्टन काम करते हैं। सेकंड यहाँ पे रबड़ लगी होती है, रबड़ की वजह से क्या होता है कि ये जो होल दे रखा है, इस वाले होल में से ब्रेक ऑयल हमारा इस वाले कैलिपर में चलता है। ठीक है, रबड़ की वजह से क्या होता है, ऑयल की हमारी लीकेज वगैरह नहीं होती बिल्कुल भी।
तो अभी क्या है, हम ये वाले पिस्टन निकालते हैं बाहर के दोनों, उसके बाद में ये वाले दोनों पिस्टन निकालेंगे, दोनों की क्लीनिंग करेंगे और उसको फटाफट फिट करेंगे। क्लीनिंग करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, प्लास से पकड़ के आपको पिस्टन को बाहर निकालना। अगर आप सोचो कि बिना प्लास से पकड़े पिस्टन बाहर जाए, तो बिना प्लास से पकड़े पिस्टन बाहर नहीं आएंगे। आपको पिस्टन निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालने हैं। पिस्टन को पकड़ना है ईजिली प्लास से, ठीक है, और इसको घुमा घुमा के बाहर निकालना। थोड़े से जाम होंगे पिस्टन इसके, वो काफ़ी टाइम से क्लीनिंग नहीं हुई है। और पिस्टन को हमेशा कोने से पकड़ना है ताकि निशान आए पिस्टन पे हल्के बहुत, तो कोने पे ही आए, क्योंकि कोने का जो हिस्सा होता है ना वो कभी भी अंदर नहीं आता है। ये आ गया हमारा एक पिस्टन बाहर, ठीक है। ये ब्रेक होल की कंडीशन देखिए तो ब्रेक होल अभी इसके ठीक है, तो ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है। सेकंड पिस्टन बाहर निकालते हैं इसका। तो ये आ गए भाई पिस्टन, जो कि चारों पिस्टन मैंने निकाल दिए हैं। और ये आ गए कैलिपर की रबड़े, ठीक है। अब इनको क्या है पानी के अंदर में डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी इसकी हम क्लीनिंग करेंगे तो क्या पानी में करनी चाहिए। पेट्रोल से कभी इसकी क्लीनिंग करनी है पानी से करेंगे, क्योंकि क्या है पेट्रोल से अगर आप रबड़े धोंगे तो फूलने के चांस रहेंगे। और बाकी पेट्रोल पानी से भाई इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेक फ्लूइड चलता है वो इजीली पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, पानी से साफ़ हो जाता है, ठीक है। इंजन ऑयल जो होता है वो पानी से साफ़ नहीं हो पाता, लेकिन ब्रेक फ्लूइड क्या है इजीली पानी से साफ़ हो जाता है। तो इसको पानी में डाल देंगे। अब आती है बारी कैलिपर की। तो कैलिपर के अंदर में जहाँ पे रबड़ी चलती है हमारी कोने कोने में, तो यहाँ पे क्या है ना हल्का हल्का ब्रेक होल कुछ टाइम बाद क्या है हल्का जम जाता है, जिससे क्या है रबड़े हमारी बाहर आती हैं और पिस्टन को वो काफ़ी हार्डली पकड़ लेते हो, पिस्टन हमारे मूवमेंट नहीं कर पाते ऊपर नीचे। तो इसके अंदर में इसको क्लीनिंग करेंगे इस तरीके से। काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी है जो जिसमें मैंने भाई डिस्क की क्लीनिंग वगैरह करी है। ये फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ मैं ABS की, क्योंकि कई बंदे क्या है भाई ABS की नहीं कर पाते, नहीं उनको समझ में आ पाती है। तो ABS का क्या तरीका होता है, अभी इसकी क्लीनिंग करते फिर मैं आपको ABS का प्रेशर बनाना सिखा दूंगा कि कैसे प्रेशर बनता है और कैसे उसका हम पूरा ऑयल चेंज करेंगे। तो फाइनली भाई यहाँ पे हमने कैलिपर की सर्विस कर दी और साथ साथ पिस्टन में डाल दिया है। तो भाई अंदर की कैलिपर की क्लीनिंग आपने कई सारी वीडियो में डाल रखी है, इसके अंदर कैलिपर की क्लीनिंग करिए। कैलिपर की क्लीनिंग करने के बाद में भाई कैलिपर के अंदर रबड़े डाली, रबड़े डालने के बाद भाई कैलिपर के अंदर क्या है ऑयल लगाया और हल्का हल्का धीरे धीरे प्लास से हमने क्या करा, इनको जो पिस्टन होते हैं इनको हल्का हल्का धीरे घुमा घुमा कर अंदर डाल दिए। तो दोनों कैलिपर अपने आ चुके हैं, इसके पिस्टन में बिल्कुल बिठा दिए अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कैलिपर से कैलिपर को जोड़ना है इस तरीके से। रबड़ का ध्यान देना, रबड़ हमेशा यहाँ पे लगी होनी चाहिए, वरना ऑयल लीकेज मारेगा। उसके बाद में ये नट आ गया हमारा इस तरीके से। स्टार वाली एलिंग की लगती है भाई इसके अंदर में 45 mm की। तो यहाँ पे भाई हमारा कैलिपर हो चुका है कंप्लीट, जिसके अंदर में पिस्टन बैठा दिए, साथ साथ भी ये दो नट थे, नट भी कस दिए हमने ये वाले, ठीक है। उसके बाद में अब इसके अंदर में डालने वाले हैं भाई इसके हम जो डिस्पैड है डिस्पैड लगाएंगे इस तरीके से, डिस्पैड हमारे लगेंगे। और यहाँ पे लगेगी हमारी एक पत्ती, ये आ गई भाई हमारी पत्ती, जो कि इस तरीके से लगेगी हमारी। इसको थोड़ा सा लगाना थोड़ा सा भाई मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लगाने में दिक्कत देता है, बैठता नहीं ठीक से। तो पत्ती भी बिठानी है इसमें और डिस्पैड भी बिठाने होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिठाना इस तरीके से। ये नट भी जो है ये इसमें स्टार वाली लिंक की लगती है, हैंडल जो बेटा ये स्टार वाली लिंक की है, जिससे कसा जाएगा। तो ऊपर कस चुका है हमारा। यहाँ पे हमारे डिस्प्ले इंस्टॉल हो चुके हैं, देख सकते हो आप। इसको थोड़ा सा धक्का देके साइड दबा देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो कैलिपर में हमारे डिस्प्ले इंस्टॉल हो चुके हैं। पत्ती आप देख लो, पत्ती इस तरीके से पत्ती लगती है इसके अंदर में, इस तरीके से पत्ती आती है पूरी है, ठीक है। अब इसको सीधा हम बाइक के अंदर में फिट इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे भाई हमने डोमिनार का नीचे वाला कैलिपर पूरा फिट कर दिया। डिस्क की सर्विस आपको मैं बताई दी है कैसे डिस्क की सर्विस करनी है। जो नॉर्मल गाड़ी की डिस्क की सर्विस होती है सेम वही प्रोसेस करना है, वैसे इसकी डिस्क की सर्विस होगी। अब आती है मेन चीज़ प्रेशर बनाने की। प्रेशर कैसे बनाया जाए, देखो जब भी आप ABS गाड़ी का क्लीनिंग करते हो तो ऊपर की डब्बी खोल के क्लीनिंग कभी मत करना, ठीक है। ऊपर की क्लीनिंग करनी भी है तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे क्लीनिंग करनी है। वैसे तो क्या है टाइम पे आप ब्रेक ऑयल चेंज कराओगे तो कभी डब्बी ख़राब नहीं होती है,
ठीक है। अब इसका क्या है, पूरा ऑयल हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, ऊपर से पूरा ऑयल बाहर निकालेंगे, ऊपर नया ऑयल डालेंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो क्या है, नॉर्मल गाड़ी के अंदर में क्या होता है, जब हम सर्विस करते हैं तो नीचे का कैलिपर भी खोल के क्लीनिंग कर देते हैं, ऊपर का भी कैलिपर खोल के क्लीनिंग कर देते हैं, और पाइप में से जितना भी ब्रेक ऑयल होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बनाने में टाइम लगता है। इसमें हमने क्या करा, नीचे का कैलिपर खोल के उसकी क्लीनिंग करी, वो पाइप के अंदर में और ऊपर जो कैलिपर के अंदर में ऑयल होता है वो ऑयल हमने नहीं निकाला, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बनाना बहुत ईजी होगा। अब क्या हमें गाड़ी को चाहे आप स्टार्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज बिना, पहले हम क्या करेंगे, बिना स्टार्ट करें गाड़ी का एक बार प्रेशर बना कर देखेंगे। क्योंकि क्या है, अभी सिर्फ हमें ऑयल की क्वांटिटी कहाँ चाहिए, सिर्फ इस कैलिपर के अंदर बचेगी, क्योंकि कैलिपर के अंदर से ऑयल निकल चुका सारा, पाइप के अंदर में भी ऑयल है, ऊपर कैलिपर में ऑयल है। और क्योंकि कैलिपर में से क्या होता है, कैलिपर में से ऑयल जाता है, हमारा जो ABS का मोटर होती है उसके अंदर में ऑयल जाता है टंकी के नीचे, उस मोटर में से फिर वो आगे सप्लाई भेजती है कैलिपर के अंदर में। इसलिए क्या होता है, कभी हम प्रेशर बनाते हैं तो जो हमारी ABS की मोटर जो होती है, डब्बी होती है, उसके अंदर में क्या होता है, एयर इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि हमने क्या करते हैं, पूरा खाली कर देते हैं, ऊपर से भी खाली कर दिया हमने, पाइपलाइन भी खाली कर दी, तो क्या होता है, ABS की मोटर जो होती है टंकी नीचे वो खाली हो जाती है। जब हम प्रेशर बनाते हैं, ऊपर से ऑयल डालते हैं, तो नीचे तो ऑयल आने लगता है, ठीक है, नीचे लेकिन बबल्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी। जो ABS की जो मोटर होती है, डब्बी होती है, उसके अंदर में एयर का प्रेशर, एयर बन जाती है बहुत सारी, जो कि ईजिली नहीं निकल पाती है, इसलिए गाड़ी का प्रेशर नहीं बनता है ABS के अंदर में। और ना ही इसका हम ऑयल निकालेंगे तो ना ही ABS की जो मोटर होगी उसमें से एयर बनने के चांस होंगे। अभी क्या करना है, हमें नीचे से 8-9 का पाना खोलेंगे ईजिली हम, और ऊपर से ऑयल डालेंगे, और वही सेम प्रोसेस करेंगे, दबाएंगे इसका लीवर को, दबाएंगे छोड़ेंगे, और नीचे से नट को कसना है, लूज करना है, कसना लूज करना, इस तरीके से करना है, ठीक है। टाइम लगता है प्रेशर बनने में, तो क्या कर ले, हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें ABS मोटर क्या होती है, जैसे हम ब्रेक दबाते हैं ना, ABS मोटर काम करती है, और ऑयल का जो प्रेशर वो आगे भेजती है, ठीक है, तेज़ भेजती है प्रेशर में। तो अभी फिलहाल हम इसको भिन्न करके करेंगे, हमें खाली नीचे की एयर निकालते हैं, उसका प्रेशर बना के देखते हैं कितना टाइम लगा, और मैं भी आपको भी लास्ट में बता दूंगा कि कितना मुझे टाइम लगा प्रेशर बनाने में। तो यहाँ पे भाई हमने ऊपर वाले कैलिपर में से क्या क्या जो हल्का हमने प्रेशर बनाया नीचे, जैसे ही ऊपर सादा ऑयल खत्म हुआ तो यहाँ पे हमने हवा मार के पूरा ऑयल क्लीन कर लिया है, ठीक है। नीचे पाइपलाइन से पूरा नहीं निकाला है, जब इसमें हल्का सा ऑयल बचा था तो इसमें ऑयल पूरा निकाल के बाहर हमने हवा मार के क्लीन कर लिया। अब इसके अंदर में भाई एक चीज़ रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि कभी भी आप डिस्क ब्रेक के अंदर में ऑयल यूज़ करते हो तो भाई .4 यूज़ करना, .3 मत यूज़ करना। रीज़न क्या है भाई कि .3 है ना, कुछ टाइम बाद क्या है, वाइट सा जमने लग जाता है अकॉर्डिंग ऑफ .4 काला पड़ जाएगा आपका, लेकिन जल्दी से ख़राब नहीं होगा। .3 क्या आपका ख़राब हो जाता है। तो अभी क्या है, फिलहाल अपने पास में .4 ख़त्म हो गया, तो अपन फिलहाल .3 यूज़ कर रहे हैं। .3 की लाइफ जहाँ होती है 1 साल की, तो .4 जो होता है आपको 1.5 से 2 साल ईजिली चल सकता है। वैसे तो आपको टाइम से इसका ऑयल चेंज करा लेना चाहिए, लेकिन अभी क्या फिलहाल अपने पास में .4 ख़त्म हो गया है, तो अपन .3 डालेंगे इसके अंदर में बहुत जल्द। कुछ टाइम बाद में जैसे ये ऑर्डर कर दिया मैंने .4, कैसे ही अपना 1-2 दिन के अंदर में .4 आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा चलाएंगे 5-6 महीने, उसके बाद में इसके अंदर में फिर .4 इंस्टॉल कर देंगे। तो अभी इसके अंदर में .3 ऑयल डालते हैं। ऐसा नहीं है कि .3 बेकार है, .3 भी बढ़िया है, लेकिन .4 के अकॉर्डिंग भाई .3 थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। अभी इसका प्रेशर बनाएंगे हम, प्रेशर बनाना ऊपर से और नीचे से एयर को निकालना है। धीरे धीरे यहाँ से हम दबाएंगे इसको, तो भाई यही प्रोसेस करना है। ऊपर से हमें प्रेशर दबाना है, ठीक है। ऊपर से हम लीवर को बार बार दबाएंगे छोड़ेंगे, उसके बाद में लास्ट में क्या करना है, नीचे से नट को लूज करना है और लीवर को दबाना और दबा के रखना है। उसके बाद में क्या है, जैसे नीचे से हमारी एयर निकलती है, ऑयल के साथ में ऑयल एयर निकलेगी, तो नट को वापस करेंगे, सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। तो इसका एक बार मैं प्रेशर बनाता हूँ बाइक का ठीक तरीके से, उसके बाद में आपको लास्ट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भाई हमारा डिस्क का काम हो चुका है कंप्लीट, और प्रेशर की बात किया है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, ऊपर वाले की कसम खा के कह रहा हूँ, ये देखो एकदम बढ़िया प्रेशर बन गया है, ठीक है। और बाद मैं आपको टायर भी दिखाता हूँ कि टायर का कितना फ्री हो गया है। कल क्या हुआ था मैं आपको वही बताऊँगा, पहले मैं आपको इसका टायर चेक करता हूँ कि टायर किसका कितना फ्री है। तो ये देखो भाई, ये देख लो कितना फ्री हो गया इसका। हल्की सी क्या है, इसकी अलाइनमेंट आउट है डिस्क की, तो ये देखो कितना फ्री हो चुका है इसका। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ, कहानी क्या हुआ था। इसका टायर इतना जाम हो गया था कि मैं इसको पकड़ कर जबरदस्ती खींचूंगा ना, पूरी जान लगा के खींचूंगा ना, तो भी नहीं हिलेगा, इतना जाम हो गया था। कल इसका परसों इसका टायर छोड़ दे। हुआ क्या था कि हम पूरी गाड़ी की सर्विस कर रहे, सर्विस करते करते दोस्त ने बोला कि यार इसके ना ये बात काज में इसके डिस्पैट खोल के क्लीन कर दो, देखभाल मार दो। तो डिस्पैट हमने खोलने के बाद में देखभाल मारा, देखभाल मारने के बाद में क्या हुआ कि जैसे हमने डिस्पैट फिट कर, इसके फिट करने के बाद में भाई सब कुछ एकदम ओके लगा कर, क्लैम व्लैम पत्ती सब कुछ ओके लगाई थी। जैसे ही मैंने ऊपर से भाई 2-3 बार देखते इसके अंदर धीरे धीरे इसका टायर जाम हो गया अपने आप ही, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
दोस्त के सामने दोस्ती बोला कि यार ये क्या क्या सिस्टम है इसके अंदर में, अभी तो हमने इसकी डिस्पैट क्लीनिंग करें आगे वाले, कुछ खराबी नहीं इसके अंदर में। भाई पता नहीं क्या हो गया। तो दोस्त बोला कोई नहीं, इसकी पीछे की क्लीनिंग तो करने के डिस्पैट कैलिपर की कर दी थी, वो कह रहा आगे की भी करीब क्लीनिंग कर दो। मैंने बोला भाई ABS है, ABS में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है करने में, अगर काम फंस जाता है तो। वैसे तो मुझे पता था कि इसके अंदर में काम नहीं फंसेगा, लेकिन मैंने आज भाई को अपनी दूसरी बाइक दी, उसकी बाइक खड़ी करी, इतना जाम था इसका टायर कि भाई जान लगाने के बाद में भी हाथ से घूम नहीं रहता। तो सोचो बंदा अगर आगे पीछे करेगा बाइक को कैसे होगा, और गाड़ी जब अंदर चलाएगा भी गाड़ी अगर चलाएगा भी तो क्या गाड़ी बहुत ज़्यादा जाम चलेगी और डिस्प्लेट इसके ख़राब हो जाएंगे जल्दी। तो इसलिए मैंने इसकी डिस्प्लेट की क्लीनिंग करी। मुश्किल से मुश्किल बात सीरियस बताऊँ, इसके डिस्क की सर्विस करने में मुझे कितना टाइम लगा, डिस्क की सर्विस करने में, सर्विस करने में टाइम लगा, प्रेशर बनाने में कितना टाइम लगा, 2 घंटे लगे हैं सर्विस करने में। क्योंकि सर्विस करने में क्या भाई, क्लीनिंग करने में करीबन 5 मिनट लगे प्रेशर बनाने। भाई सीरियसली बताऊँ, प्रेशर बनाने में इसका 5 मिनट लगे, डिस्क सर्विस करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि जो कैलिपर ना उसको हम बढ़िया तरीके से क्लीनिंग करते हैं, चाहे टाइम लग जाए एक्स्ट्रा, क्लीनिंग करते हैं परफेक्ट तरीके से। लेकिन प्रेशर बनाने में भाई इसका ABS का और ब्रेक का ऑयल भी सारा चेंज कर दिया मैंने। यहाँ से ऊपर से ऑयल डाला कि बिना स्टार्ट करे गाड़ी को, स्टार्ट भी हम कई बार क्या है बंदा बिना स्टार्ट करे भी कर लेते हैं, लेकिन क्या है मोटर के अंदर में ऑयल थोड़ा सा स्टार्ट कर लोगे जल्दी ऑयल निकलेगा। ठीक है, नीचे से सारा ऑयल निकाला हमने, निकालते गए नीचे से निकालते गए, ऊपर से नया ऑयल डाल दिया, फिल कर दिया। ठीक है, नया ऑयल बिल्ड लिया हमारा, कैलिपर की मैंने क्लीनिंग कर दी ऊपर की, नीचे का भी कैलिपर क्लीन हो गया और प्रेशर भी बन गया। 5 मिनट भी नहीं लगे इसका प्रेशर बनने में। अगर आप इसको पूरा खाली कर लोगे भाई फिर तो हो लिया काम, कर लिया आपने इसकी डिस्क की सर्विस, लगे रहोगे सुबह से शाम तक इसका प्रेशर बनाना। क्योंकि इसके लिए टूल जो आता है भाई, इसके अंदर में क्या इतना बॉक्स आता है, इसके अंदर में बॉक्स में क्या होता है, एक पाइप होता है हमारा वहाँ लगता है, और दूसरे पाइप में से हमारा उसको दबा के क्या है वो ऊपर से हमें नीचे से एयर निकालनी पड़ती है इसकी दबा के। तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा ज़्यादा हो जाता है, उसमें ब्रेक ऑयल भी ज़्यादा यूज़ होता है और प्रोसेस भी लंबा हो जाता है। ये प्रोसेस सबसे बेस्ट है भाई, ABS की गाड़ी का सर्विस करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। 5 मिनट के अंदर में ABS की जो ABS था उसका ABS वाली गाड़ी के अंदर 5 मिनट के अंदर हमें हमने प्रेशर बना दिया और बढ़िया पहले से बहुत ज़्यादा टायर हो गया स्मूथ। तो फटाफट से गाड़ी को भाई कस्टमर मतलब दोस्त को कराते हैं हैंड ओवर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो से मेरी थोड़ी सी नॉलेज भी मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ABS की सर्विस करते हैं लेकिन प्रॉपर वीडियो नहीं बनाते हैं, ना समझाते तरीके से। तो हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपको पता लग जाए कि ABS की अगर आप सर्विस करते हो अपनी बाइक की तो कैसे आपको प्रेशर बनाए, किस तरीके से आपको बाइक को हैंडल करना है ABS वाली को। तो अभी के लिए भाई निकलते हैं, भाई टेक केयर, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में या नए एक्सपेरिमेंट के साथ।